हम और आप हर पल साथ। मैं हूँ जोरू का गुलाम, मैं हूँ जोरू का गुलाम, मैं हूँ जोरू का गुलाम। चल बहू रानी, मेरे लिए जरा देसी घी का हलवा तो बना। आंटी जी खुदा का खौफ करें, आप देसी घी का हलवा खाएंगी? ले, मेरा कौन सा रोजा है जो मैं हलवा नहीं खा सकती। एक तो वैसे ही आप इतनी हेल्दी हैं और ये मोटापा आहिस्ता आहिस्ता करके ना इंसान की जान ले लेता है। हाँ तो मनु केड़ी है जल्दी मरने की। आंटी जी देसी घी का हलवा कोलेस्ट्रॉल अप करता है, कोलेस्ट्रॉल से ब्लड प्रेशर होता है और फिर ब्लड प्रेशर से जानती हैं आप हार्ट अटैक होता है। चंगी गल है ना, इंसान खाता पीता मरे। हाँ, मुंह में नान का टुकड़ा और मौत आ जाए, बड़ा अच्छा लगेगा। तुम्हारी तरह हड्डियों का ढांचा बनूंगी तो मरते वक्त रूप भी नहीं आएगा। क्या मैं स्मार्ट नहीं हूँ, हड्डियों का ढांचा लगती हूँ? शुक्र कर तेरा बंदा चंगा है, जिन्हें तेरी जान है ना, तू एक कुट बर्दाश्त नहीं कर सकती अपने शौहर दी। जी नहीं, मेरा नोमी मुझ पे कभी हाथ नहीं उठाएगा। फिलहाल तो नवा नवा ब्याह है ना, अभी वो तुम्हारे नखरे उठा रहा है। बहू रानी, आने वाले वक्त का कुछ पता नहीं होता। आंटी जी थोड़ी बहुत ताकत तो औरत में होनी चाहिए ना, कि वक्त पड़ने पर वो अपने शौहर का मुकाबला कर सके। ऐ होई ना गल, फिर बना मेरे लिए और अपने लिए देसी घी का हलवा। ठीक है, पहले मैं नाश्ता नोमी को देकर आ जाऊँ, फिर बाजार जाऊंगी और फिर आपके लिए हलवा बना दूंगी। आज फिर तुम बाजार जा रही हो? हाँ, मुझे थोड़ी शॉपिंग करनी थी, क्यों ना आप मेरे साथ चलें? नेकी और पूछ पूछ। तो फिर ठीक है, मैं नोमी को नाश्ता लेकर आती ठीक है, छेती जा, छेती जा। हूँ। आप तैयार हैं? मैं भी जरा चॉइस आपको लोग पैसे क्यों पड़ा। आओ। ये लो नोमी, मजेदार नाश्ता तैयार है। अच्छा, नाश्ता बेबे ने बनाया है? नहीं तो मैं अच्छा नाश्ता नहीं बनाती। कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता अच्छा बनाने लगोगी। मैं बता नहीं रही हूँ, पूछ रही हूँ। भाई गुस्सा क्यों कर रही हो? बेबे से सीख लेना। उनको तो बस जलाना आता है। पिंकी, तुम्हें बेबे से भी जेलसी होती है? जेलसी? माय फुट। अरे वो तो हर खाना जला देती है और तुम वही सड़े जले खाने की आदी हो चुके हो। अच्छा, अगर ऐसी बात हो तो फिर मैं तुम्हारे खाने की तारीफ ना करूं। नोमी, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, क्योंकि तुम एक कंजूस आदमी हो। ये मुझ पर इल्जाम है। अच्छा, तो फिर निकालो 15,000 रुपए। ये नाश्ता 15,000 रुपए का? जी नहीं, मुझे शॉपिंग के लिए जाना है। डेली शॉपिंग के लिए जाना? क्या हो गया तुम्हें? पैसे दरख्तों पे नहीं लगते। अगर बीवी के खर्चे अफोर्ड नहीं कर सकते तो शादी क्यों की थी मुझसे? इंसान हूं मैं और इंसान खता का पुतला है। जो भी है, मुझे पैसे दो, मुझे सूट खरीदना है। अभी 10 दिन नहीं हुए तुम्हें सूट खरीदे हुए। नोमी, उनका फैशन पुराना हो चुका है और अब मुझे नए स्टाइल के सूट लेने हैं। मुझे लगता है मैं तो तुम्हारी फरमाइशें पूरी करते करते ही मर जाऊंगा। फिर तो मुझे सोग के लिए भी 2-4 सफेद सूट बनवाने पड़ेंगे। एक बात बताओ, तुमने सोग बनाना है या फैशन शो में जाना है? मेरा मतलब ये है कि अभी बनवा लूं ना, जीते जी आप भी मुझे सफेद सूट में देख लें। कैसी जालिम औरत हो तुम, तुम्हें मेरी मौत की भी परवाह नहीं, अपने फैशन की पड़ी हुई है। वाह वाह वाह, शादी से पहले तो बड़ा मेरा फैशन पसंद था। शादी से पहले था ना, अब तो नहीं है ना। आप मुझे दे रहे हैं पैसे या नहीं? बिल्कुल नहीं दे रहा, नहीं है मेरे पास पैसे, दरख्तों से नहीं लगते पैसे। क्या? हाँ, नहीं करना मुझे नाश्ता, रखो अपने पास। हाँ, ना करें, मैं तो करूं नाश्ता। जब पिंकी शॉपिंग पे जा सकती है तो मैं क्यों नहीं? और उसकी अभी अभी शादी हुई है, उसके तो दिन है। मेरी शादी पुरानी हो गई है तो क्या हुआ? मैं कौन सा खुद बुढ़ी हो गई हूँ? बस शॉपिंग के लिए बुढ़ी नहीं हुई तुम। तो और कि मैं रेस में हिस्सा ले लूं? बैजा बैजा, बड़ी थ्रीट है। हाँ बैठी भी हूँ, पर पैसे लिए बगैर नहीं जाऊंगी। यार मेरे पास जहर खाने के लिए पैसे नहीं है, तुझे शॉपिंग की पड़ी है। कितने पैसे चाहिए जहर खाने के लिए? मैं दे देती हूँ। बड़ा शौक है तुम्हें बेवा होने का। और एक बात याद रखना, ये सारी बहारें जो है ना मेरी वजह से हैं। सारी बहारें मेरी वजह से हैं। मेरे आगे पीछे बड़े गेंदे के फूल लगे हुए हैं, एक एक चीज को सारी जिंदगी तरसती रही हूँ। गेंदे के फूल? और तू एक दफा चांस दे, रोज गुलाब की पत्तियां सुबह फैला के आया करूंगा, ढेर सारी। ना शुक्रिया औरत, किस चीज की कमी है तुम्हें भाई? तुसी कभी भी मनुराज के लस्सी भी नहीं पीने देती। और 4 बार तुझे हैजा हो चुका लस्सी पीने से और मैंने पीने नहीं दी। और तेरा ही भला करता हूँ, फिर कहेगी मेरे जोड़ों में दर्द हो रहा है। तो फिर क्या हुआ? टूरू फिरूंगी तो फिर ठीक हो जाएगा दर्द। और जा फिर, मना किसने किया? मैं बिल्ली की तरह कार कर रही फिरना, मार्केट में फिरना, पैसे दो। और मेरे पास फजूल शॉपिंग के लिए पैसे नहीं है। हाय, बॉलिंग खेलते खेलते वॉकआउट ही कर गए। शॉपिंग कराओ। और उधर है और तेरे मुंह पे क्यों 12 बजे रहती? और डैडी जी, आपके चेहरे पे कौन से फूल बरस रहे हैं? और सुबह सुबह तुम्हारी माँ से तू मैं हो गई।
और तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ? और डैडी जी सेम केस। और तू अपनी माँ से क्यों लड़के आया है? और डैडी जी मैं अपनी माँ से नहीं अपने बच्चों की माँ से लड़के आया हूँ। और तू बाप बन गया और हमें बताया भी नहीं? डैडी जी अभी बना नहीं हूँ, लेकिन कभी ना कभी तो बन जाऊंगा ना। आप उधर उम्मीद पे दुनिया कायम है। पर ये तो बता कि बहू रानी से लड़ाई क्यों हुई भी तुम्हारी? और डैडी जी अब मैं क्या बताऊं आपको? ओ अच्छा और समझ गया भाई मैं। और नहीं डैडी जी आप गलत समझ रहे हैं। पिंकी डेली शॉपिंग के लिए पैसे मांगती है, उस बात पे लड़ाई हुई है। तो इसी बात पे तेरी माँ से मेरी लड़ाई हुई है। डैडी जी क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ये जो रोज रोज की फरमाइशें हैं इनसे हमारी हमेशा के लिए जान छूट जाए? हो सकता है, पर उसके लिए दिल गुर्दा चाहिए। ये कोई मेडिकल सोल्यूशन बता रहे हैं आप डैडी जी? अब मेरा मतलब है इसके लिए बहादुरी की जरूरत है। तो कोई बात नहीं डैडी जी, आप थोड़े से बहादुर बन जाएं। जोरू के गुलाम, मैं अपनी नहीं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। डैडी जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहादुर हूँ। इस बात पे कायम रहना। और डैडी जी कायम हूँ, लेकिन मैं पिंकी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। ओए आंसू नहीं देख सकता तो मुंह परे कर लिया कर। मैं कोई मशवरा दूं आप लोगों को? चल बे। सर डांटने की जरूरत नहीं है, मैंने छुप के आपकी बातें सुन ली है। गैर इखलाकी जुर्म कर चुका हूं मैं। बेटा पैदाइश से लेकर अब तक तूने गैर अखलाकी जुर्म के अलावा किया क्या? मैं तो आप लोगों को एक नेक मशवरा देके नेकी कमाना चाहता हूं। बोलो 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 बोलो। तुम्हारे लिए टीवी देखना एक काम है और ये वाहिद काम है जिसको तुम इंतहाई एहतमाम से करती हो पिंकी डियर। अच्छा नाश्ता कौन बनाता है? दोपहर का खाना कौन बनाता है? चाय कौन बनाता है? झाड़ू कौन लगाता है? बर्तन कौन धोता है? और कपड़े कौन धोता है? हाँ तो तुम किसी पर एहसान थोड़ा करती हो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। नोमी तुम अपना रवैया देखो। वो पिंकी दरअसल वो ना बहू रानी, ओए घर के काम करने इतने मुश्किल नहीं होते, ये बाहर के काम मुश्किल है। हाँ है कि वे कल्ली कुड़ी कह लेती जे, अगर कोई और मौका होता तो मैं इसके खिलाफ होती, मगर औरत जात की बात है तो रेशमा इसके नाल है। ओए रह साथ उसके, पर मेरा बच्चा ठीक कहता है कि घर के काम इतने मुश्किल नहीं होते। आपको एक दिन करने पड़ जाए ना तो आपको नानी याद आ जाएगी। और वो तो तेरे हाथ का पका हुआ खाना खा के भी आ जाती है याद। आप सिर्फ एक दिन घर का काम करके देखें, लग पता जाएगा आपको कि कौन कौन याद आता है। एक दिन की क्या बात कर रही हो? मैं 1 महीना काम करने के लिए तैयार हूँ। हाँ, और 1 महीना तुम लोग मर्दों वाले काम करोगी। नहीं हम तो आप वाले काम कर ही नहीं सकते। और डर गई? नहीं हम किसी का जनाजा पढ़ने तो नहीं जा सकते ना। हमें मंजूर है, मगर जो शर्त हारेगा उसे पूरे 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे। हमें भी मंजूर है। बबलू तुम खामोश रहो। क्यों भाई, ये क्यों खामोश रहे? क्योंकि ये हमारा औरतों और मर्दों का मुकाबला है ना। ओए, और तू किसी कैटेगरी में नहीं आता? नहीं बिल्कुल आता हूँ। अब पिंकी मैं चौधरी साहब और दुल्हा भाई के साथ हूँ। तुम कैसे मीठा समझती हो? और देख बहू रानी, अगर तू बबलू की मदद करती हुई पाई गई तो तू शर्त हार जाएगी। That's it. चले ठीक है, तो फिर आज से बल्कि अभी से हम सब अपनी अपनी ड्यूटियां संभालते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। डैडी आप जाए कपड़े धोए। चलो तुम बेबी की शेप, मेरा मतलब है। चलो और खाना पका लेते हैं। आइए खाना पकाते हैं। आए डैडी जी, जाने दे इनको, आ जाओ। आइए। अच्छा बहुत मजा आएगा। अब मुझे ऐसा लगता है कि आज हमें बिरयानी बनानी चाहिए। तुझे बनानी आती है? नहीं आपको नहीं आती? मैं क्या शक्ल से बावर्ची लगता हूँ तुम्हें? ओहो, पुलाव बना लेते हैं, मुझे बनाना आता है। मेरे मासूम दुल्हा भाई, बिरयानी और पुलाव में क्या फर्क है? भाई बिरयानी खाई जाती है, पुलाव खाया जाता है। अरे नहीं, वेजिटेबल। अच्छा मिक्स वेजिटेबल पुलाव बना लेता हूँ। और नहीं यार, मिक्स वेजिटेबल का सालन बनाना। अच्छा सालन बनाना, चलो सब्जी काटो। चले आ जाए। और सब्जी सही तरह काट है, छोटी छोटी। हाँ चौधरी अंकल आप भी तो कोई काम कर ले। और सब्जी काट ले, उसके बाद सालन तो मैं ही बनाऊंगा। और पतीला अच्छी तरह तो लेना था। क्या हो गया? जी डैडी जी देखो। डैडी मेरा हाथ जल गया है। ओए पुत्र, शेर बन शेर, और ये हाथ जलेगा तो कुंदन होएगा ना तू। और डैडी जी तो पहले किसी ने आग में रखा हुआ था। डैडी जी मुझे लगता है हमसे ये काम नहीं होगा। और जोरू की गुलामी से तो यही बेहतर है ना। ये करंट देती है भाई। मिर्चे और कितने लगे मिर्चे? मेरी आंख में लग गई ये मिर्चे। और तुम्हें किसने कहा था कि आंखों से मिर्चे काटो है? और चल ठीक है ना, एंजॉय कर। मेरी आंखें। ओ पिंकी जल्दी आ, कहाँ रह गई है? आंटी जी मैं तो बोलती हूँ कि प्लम्बर को बुला ही लेते हैं, हमारी बस की बात नहीं है ये। प्लम्बर ने कौन सा मंत्र पढ़ देना जो हम नहीं पढ़ सकते? अच्छा खोले ना मुझे। धागा लेके आई हो? क्यों आपको कुछ सीना है क्या? आहो टूटी थी फ्रॉक सीनी है और टूटी पे धागा लपेट के कसना है इसको। मैं धागा लेके आती हूँ। पहले इसे तो खोल ले, पकड़ आके इसे।
अच्छा भला मैं चौधरी था, इन घर वालों ने मुझे तुम भी बना दिया। इतने गंदे कपड़े, अल्लाह माफी। उफ, वो तेरे की, ओए, उफ, या अल्लाह। सुनाओ चौधरी साहब, नानी याद आई है? पर नानी अभी तो मुझे तुम ही याद आ रही थी। अच्छा, वो क्यों? अब वो इसलिए कि तेरा ही हौसला है कि इतने गंदी जुराबें तू धोती रही है। गलत फहमी है चौधरी साहब ਤੁਹਾਡੀ। मैं तो मोजे जला देती थी हर रोज ना, आपको नवे मोजे देती थी। हाँ, मोजे जला देती थी। हाँ। इतना खर्चा और पता चलिया जे किन्ने मियां दा 100 ਹੁੰਦਾ जे। ओए पता चल गया मुझे। ते हाथा नाल पावना, सोटी नाल क्यों पांडे? अल्लाह, पानी भी काट जे। या अल्लाह, आंटी मुझे लगता है कि नोमी ने कपड़े इस्त्री कर लिए होंगे। भी आटा भी गुंदवा लेना चॉइस, सबसे बड़ी अच्छी मुक्की लगाते वो। हाँ। ले बीबी जी, लगा दी, नहीं टूटी मैंने। अच्छी वाली लगाई है ना, ये ना हो कि 2-4 दिन में फिर टूट जाए। हाँ। नहीं नहीं, खराब नहीं होती जी, इस दफा कॉपर की लगाई है मैंने। कितने साल की गारंटी है इसकी? गारंटी तो 1 मिनट की नहीं है जी। तो फिर पुरानी ठीक करके लगा देता। वो ठीक नहीं होती। तो फिर तू कारीगर किस चीज दा? आप छोड़े आंटी जी, तुम बताओ कितने पैसे हुए? 1200 रुपए जी। ना, 1200 किस चीज के? 200 रुपए की टूटी, 1000 रुपए मेरी फीस। फीस नहीं, मजदूरी क्या है? वो भी बनती 50 है। चल तुझे 100 दे देंगे, क्या याद रखे? ओहो, ऐसे कैसे 100 रुपए दे देंगे? काम किया है मैंने। चल निकल यहाँ से, एक पैसा भी नहीं मिलेगा तुम्हें। ओहो, कैसे नहीं मिलेगा? मैं अभी मार्केट की यूनियन लेकर आता हूँ पूरी। अच्छा बस बस बस, आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। हाँ हाँ, शाम को आके ले जाना। नहीं नहीं, मुझे अभी चाहिए पैसे। पहले हम चेक करेंगे कि टूटी का पेट तो नहीं खराब, फिर नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। इनका मतलब ये है कि हम शाम को चेक करेंगे कि टूटी लीक हो रही है या नहीं। और चले ठीक है जी, मैं शाम को आ जाऊंगा। सर में दर्द हो गया मेरे। मुझे भी लगता है कि हमें रेस्ट कर लेना चाहिए। चल आ, चाय पीते हैं जल्दी से। हाय मैं सच के कितने थक गए भैया। बबलू भैया उठे, वहां जाके सो जाए बेड पे। अरे पता ही नहीं चला कब आग लगे बहना। बबलू, तुम्हें ये सफाइयां करने की और माचो मैन बनने की जरूरत ही क्या थी? अरे दूल्हा भाई वहाँ कपड़े प्रेस कर रहे हैं, चौधरी अंकल कपड़े धो रहे हैं, तो मुझे भी तो कुछ ना कुछ करना था ना। चलो तुम्हारी जगह मैं सफाई कर देती हूँ। लेकिन अगर तुम मेरा काम करोगी और तुम्हें किसी ने देख लिया ना, तो तुम शर्त हार जाओगी। मैं नहीं चाहता कि चौधरी अंकल और दूल्हा भाई जीत जाए। तुम्हें ऐसा मशवरा देने की जरूरत ही क्या थी? मैंने सोचा था कि वो काम करेंगे और मैं बैठ के तमाशा देखूंगा, लेकिन मुझे क्या पता था वो अपने साथ मुझे भी घसीट लेंगे। ठीक है भैया, मुझे लगता है मुझे भी अब आराम कर लेना चाहिए, बहुत थक गई हूँ मैं। खुद कर्ज बहना। लो भाई, पहले तो नाम का जोरू का गुलाम था, अब तो बबलू के मशवरे के बाद मैं बाअमल जोरू का गुलाम बन गया हूँ। ये कपड़े इस्त्री क्यों नहीं हो रहे हैं? पता नहीं बेबे और पिंकी इससे कैसे कपड़े प्रेस कर लेते हैं। कपड़े प्रेस करके ये बेडशीट भी प्रेस करनी है। खिड़कियां और दरवाजों के कर्टन भी उतार दो, वो भी प्रेस कर देता हूँ। नहीं नहीं, वो तो मैंने डैडी जी को दिए हैं धोने के लिए। चलो प्रेस करो से। पहले इसको तो कर लूं, 1 सेकंड, ये इस्त्री भी गर्म नहीं हो रही। नोमी, नोमी, डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ। क्या 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 हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ पिंकी डियर, खैरियत? शुक्र है ख्वाब था। नोमी, मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा। ख्वाब में क्या मेरी दूसरी शादी देख ली तुमने? नहीं, इलेक्ट्रिक शॉक लग गया था ख्वाब में। अल्लाह करे तुम्हारा ख्वाब सच्चा हो। आमीन सुम्मा आमीन। वैसे इलेक्ट्रिक शॉक ख्वाब में मुझे नहीं, तुम्हें लगा था। अस्तगफिरुल्लाह, कम खाया करो, ज्यादा खाने की वजह से उल्टे सीधे ख्वाब देखती हो। और ख्वाब अपने बारे में देखा करो, मेरे बारे में ना देखो। तुम लोगों ने खाना ही इतना मजे का बनाया था कि मैं हाथ रोक ही नहीं पाई। हमसे पूछो। आए, ओए अपने हुलिये तो दुरुस्त कर लो, तुम्हारे हुलियों से लगता है कि तुम हारने वाले हो। और डैडी जी, हुलिया क्या ठीक करना है, शाम के खाने का वक्त हो गया, मुझे उसकी फिक्र लग रही है। ओए मुझे तुम्हारी इन बातों से अंदाजा हो रहा है कि तुम लोग हिम्मत हार चुके हो। और मारते पड़ो, मारते। जेंटलमैन, आप लोग कहें तो मैं आप लोगों को एक मशवरा दूं। और रहने तेरे मशवरे के डसे बैठे हम। मैं तो कहता हूँ कि जाके पिंकी और आंटी के सामने हार मान लेते हैं। ओए बबलू, कुछ गैरत खा, हम अपनी बीवियों से हार मान लें। नहीं नहीं, मैं तो अपनी बहन और आंटी से हार मानूंगा। वैसे पुत्र, अगर बबलू गैर है ना तो इसकी खातिर हार मान लेते हैं। ओ डैडी जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो सिनफे नाजुक से हार मान लेंगे हम लोग? अरे बेटा, वो सिनफे नाजुक
हमारी बीवियां हैं, उनकी हार हमारी हार, उनकी जीत हमारी जीत। तो चले आए ना, अपनी शिकस्त का एतराफ करते हैं। आए। मेरी एक बात सुन लो, हार का एतराफ तुम दोनों करोगे। लेकिन डैडी जी आप भी तो हमारे साथ ही हैं ना। और ठीक है पुत्र, पर मेरे मुंह से तो एतराफ ना कराओ ना। देखे चौधरी अंकल, दूल्हा भाई हम हार चुके हैं, 2 लाख रुपए का बंदोबस्त कर लें। और जब हार ही चुके हैं तो 2 लाख का जुर्माना भी माफ करवा लेंगे यार। अभी तो केबल का बिल दिया आंटी जी, अभी बिजली पानी गैस का बिल तो बाकी है ना। अभी वो कलमुआ प्लम्बर भी तो आने वाला है। पर आंटी जी अभी तो मुझे मेडिसिन लेने में जाना है। नोमी तो मेरे साथ नहीं जाएगा, आप चले ना मेरे साथ। ले दस, मेरे तो पहले गोडे गिट्टों में दर्द है, मैं नहीं जा सकती। वैसे किसी ने सही कहा है, बिल्कुल जिसका काम उसी को सांचे। वैसे हौसला है इन बेचारे मर्दों का। मैं तो कहती हूँ अपनी हार मान लेते हैं। तो आंटी जी 2 लाख जुर्माना कौन देगा? और जुर्माना तो बात की बात है, हम ये सारे बिल कहाँ से देंगे? चलो हम ये कहेंगे कि जुर्माना भी खत्म और शर्त भी खत्म। वो अपना काम संभाले और हम अपना। कैसा? हाँ ये भी ठीक है। भाई मैं तुम लोगों से एक बात करना चाहता हूँ। अब डैडी जी हमें भी आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। तो पहले आप करें। नहीं पहले आप बताएं ना। नहीं लेडीज फर्स्ट। पिंकी पहले तुम बोलो 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 बोलो। मैं और पिंकी अपनी हार मानती हैं। अब आंटी जी हम तो खुद। ओए खामोश। तब बाहर देखो कौन है। चलो 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 चलो। वैसे बाय द वे पिंकी, तुम्हें बहुत जल्द एहसास नहीं हो गया अपनी शिकस्त का? चली थी मर्दों से मुकाबले करने। गले तो ठीक है, फिर हम मुकाबला करेंगे। नहीं बेबे छोड़े हमारा आपसे भला क्या मुकाबला। चलो ठीक है, मगर जुर्माना किसी को नहीं मिलेगा। ये बताओ आइडिया किसका था? अब देखिए आप जी। ओह बेबे। ओह माफ करना, ये सारा आइडिया बबलू का था। और सारा दिन काम करा के फावा कर दिया उसने। आने दो बबलू, दोनों तरफ से पैसे कमाना चाहता था। एक्सक्यूज मी, प्लम्बर इज हियर। पैसे मांग रहा है। देखो भाई, हमारे पास पैसे वैसे कोई नहीं है, इसको अपने साथ ले जा और 5 दिन टूटियां वूटियां ठीक करा इससे। ठीक है जी, पर 10 दिन कराऊंगा जी। बबलू कहीं नहीं जाएगा बस। और सिर्फ 5 दिन की तो बात है। दादी ना 5 नहीं 10। ओहो, ना 5 ना 10। तू खुदा के वास्ते इसको महीने के लिए ले जा। दूल्हा भाई चलो